स्पर्श क्लास 9th। हमने इसकी पहली कहानी करी थी धूल। दूसरी है दुख का अधिकार, ये लिखी है यशपाल ने। यशपाल के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1903 में हुआ था, 1903 में। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। 1903 में फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, स्थानीय मतलब वहीं के फिरोजपुर के स्कूल में, और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। तो 1903 की बात है, तो लाहौर पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो जो उनकी उच्च शिक्षा है वो लाहौर में हुई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। जब जो स्टूडेंट थे तो वो क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन करने लग गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच्चा तथा मेरी तेरी, उनकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन। मेरी तेरी, उसकी बात, ये पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। किस चीज़ के लिए? मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। उनकी कथा का रस हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उनकी स्टोरीज जो होती हैं, वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग उनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल ये मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। अगर समाज को डेवलप कराना है, उन्नत बनाना, तो एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। मतलब सोशली तो सब इक्वल हो ही, साथ में आर्थिक समानता का मतलब क्या है? सबकी इनकम ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, वो आर्थिक समानता होती है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी, अभी जो कहानी दे रखी है दुख का अधिकार, इस कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कहानी कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना गरीब। दुख जब होता है तो उसकी अनुभूति एक सी ही होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई के साथ उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण के से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश मतलब अपने बस में नहीं रहते। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश। मतलब कुछ लोगों को दुख होता भी है तो अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना टाइम ही नहीं है उनके पास।